आपके अपने YouTube चैनल द एग्ज़ाम पॉइंट बिहार में स्वागत है। आज का टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का क्वेश्चन हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से लिया गया है, जो एग्ज़ाम में हमेशा 1 या 2 नंबर के लिए पूछता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तीसरा दिया हुआ है उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता। यहाँ पे हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया हुआ है कि बुद्धि क्या है। तो हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि को बताया था क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। हम आपको बता दें कि बुद्धि क्या है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं व तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने की क्षमता होती है, उसी को बुद्धि कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है M.F. हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो एक संशोधित घनावादी शैली में चमकीले रंग के कथनात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार M.F. हुसैन किस प्रकार के बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दृश्य स्थानिक, दूसरा दिया हुआ है अंतराव्यक्तिक, तीसरा दिया हुआ है शारीरिक गतिक बुद्धि और चौथा दिया हुआ है प्राकृतिक बुद्धि। M.F. हुसैन के अनुसार दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के साथ आपका आंसर दिमाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है चमकीले रंग के कथनात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है चमकीले रंग के कथनात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए, यानी कि अपने मन में आँखों में कल्पना करने की क्षमता है। यानी कि मन में आँखों में कल्पना करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति को होती है जिसके पास दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है। दृश्य स्थानिक बुद्धि उसको कहते हैं जिन व्यक्ति के पास, जैसे कि विमान चालक हो गया, नाविक हो गया, चित्रकार हो गया, वस्तुकार हो गया, मूर्तिकार हो गया, सज्जाकार हो गया, इस तरह के व्यक्ति को दृश्य स्थानिक बुद्धि होते हैं। जैसे कि एक आप मूर्तिकार को ले लीजिएगा। मूर्तिकार को अगर गणेश जी का फोटो बनाना है या मूर्ति बनाना है तो उसको जैसे कि सूर्य को कहाँ सेट करना है, किस तरह से सेट करना है, गणेश जी का विजुअलेशन कैसा दिखाई देता है, पेट कितना बड़ा करना है, ये सब व्यक्ति में दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों को परिवर्तन कर समस्या समाधान कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सृजनात्मक, दूसरा दिया हुआ है स्थानिक, तीसरा दिया हुआ है तार्किक गणितीय, चौथा दिया हुआ है प्राकृतिक। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि व्यक्ति अमूर्त विचारों के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान कर पाते हैं। यानी कि प्रतीकों का समस्या समाधान करना, यानी कि ये सब बुद्धि तार्किक गणितीय बुद्धि में होता है। जो ज़्यादा गणित में लॉजिक लगाते हैं ऐसे व्यक्ति या तो वैज्ञानिक होते हैं या तो मैथमेटिशियन होते हैं। ऐसे व्यक्ति को तार्किक गणितीय बुद्धि कहा जाता है। इसमें ज़्यादा गणित के प्रति रुचि होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हावर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया है कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धि दिए थे और 8 प्रकार के बुद्धि में से कौन सा बुद्धि जो है गार्डनर के द्वारा, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा बुद्धि जो है गार्डनर के द्वारा नहीं दिया गया था। तो आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है संगीतमय बुद्धि, ये गार्डनर साहब के द्वारा दिया गया था। दूसरा देखते हैं भाषाई बुद्धि, ये भी दिया गया था। तीसरा देखते हैं शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ये भी दिया हुआ था। लेकिन जो चौथा ऑप्शन दे रहा है व्यवहारिक बुद्धि, ये गार्डनर साहब के द्वारा नहीं दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है। ऑप्शन दिया हुआ है अंतर्व्यक्तिक, दूसरा दिया हुआ है भाषिक, तीसरा दिया हुआ है अंतर्व्यक्तिक, चौथा दिया हुआ है प्राकृतिक बुद्धि। क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छा से समझना है, तब फिर आंसर देना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ध्वनि, लय और शब्दों के साथ ऐसे व्यक्ति या तो कवि होते हैं या तो राइटर होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास जो बुद्धि होती है भाषिक बुद्धि बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं कुमार विश्वास को। कुमार विश्वास कहीं भी जाता है तो वहाँ पे देखिएगा कि ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि वहाँ का लोग दीवाना हो जाते हैं और लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा जम जाती है। कुमार विश्वास के द्वारा
पहले आते ही ऐसा शब्द का इस्तेमाल करता है जैसे कि कोई दीवाना कहता है, कोई मस्ताना कहता है। ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करके इन लोगों के पास, जो ये कवि है, इनके पास शब्द का बहुत ज़्यादा भंडार होता है और लोग जो है इसके शब्द सुन करके हंसते हैं, गुनगुनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भाषाई क्षमता। भाषाई क्षमता में शब्दों और अर्थ की बारीकी से उपयोग करने और समझने की क्षमता है। दूसरा दिया हुआ है शारीरिक कैनेस्थेटिक, सटीकता के साथ आगे बढ़ने की क्षमता। तीसरा दिया हुआ है स्थानिक, इसका ऑप्शन में दिया हुआ है प्रजातियों को अलग करने की क्षमता। तो यहाँ पर ऑप्शन में समझना पड़ता है कि ऑप्शन को हम समझ करके यहाँ पर जो है उत्तर दें। जैसे कि भाषाई बुद्धि में जो होता है, इसमें शब्दों और अर्थ की बारीकियों का उपयोग करने और समझने की क्षमता होती है, ये ऑप्शन आपको सही है। दूसरा दिया हुआ है शारीरिक कैनेस्थेटिक, सटीकता के साथ आगे बढ़ने की क्षमता, यानी कि ये जो है गति संवेदी बुद्धि है और ये जो है भाषाई बुद्धि है, ये दोनों सही है। फिर स्थानिक जो होता है, ये स्थानिक में प्रजातियों को अलग करने की क्षमता नहीं होती है, ये वाला जो तीसरा ऑप्शन होता है ये गलत है। तो इसके लिए 1 और 2 सही है, इसके लिए पहला ऑप्शन 1 तथा 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता क्या कहलाती है। दिया हुआ है ऑप्शन भाषाई, दूसरा दिया हुआ है तार्किक गणितीय बुद्धि, चौथा दिया हुआ है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और चौथा दिया हुआ है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। इसमें दिया हुआ है अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता क्या कहलाती है। चलिए 7 नंबर को बारीकी से समझते हैं। यहाँ पर भावना को अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता क्या कहलाता है। तो इसके लिए दूसरे की भावना को अगर समझते हैं, ऐसे व्यक्ति या तो मनोवैज्ञानिक होते हैं, या तो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, या तो राजनीतिक होते हैं। ये दूसरे की जो मनोभावना को समझते हैं, इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा अंतर्व्यक्ति, इंट्रापर्सनल। आइए इसको समझते हैं। इंट्रापर्सनल मतलब, चलिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता क्या कहलाता है। यहाँ पर जब अपने मन की भावना को अपने आप जब समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को इंट्रापर्सनल कहा जाता है या अंतर्व्यक्ति कहलाता है। इंट्रा मतलब हो गया सेल्फ जो होता है, यानी कि अंतर्व्यक्तिक, ऐसे व्यक्ति को अंतर्व्यक्तिक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बच्चा में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है। दूसरे को इच्छाओं को समझने की योग्यता क्या कहलाता है। पहला दिया हुआ है स्थानीय बुद्धि, दूसरा दिया हुआ है अंतर्व्यक्ति बुद्धि, तीसरा दिया हुआ है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और चौथा दिया हुआ है प्राकृतिक बुद्धि। दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो ऐसे को इंटरपर्सनल कहा जाता है। इंटरपर्सनल यानी कि अंतराव्यक्तिक बुद्धि हो जाएगा, यानी कि अंतर्व्यक्तिक बुद्धि हो जाएगा। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि 2 लोगों के बीच में होता है, 2 लोगों की भावनाओं को समझता है। अगर आप किसी राजनीतिक लीडर के पास जाइएगा, तो वो अगर कहीं भाषण देता है, तो वहाँ के भाषण देने के साथ वहाँ की जनता को मनमोह लेता है और वहाँ का जनता खुश हो जाता है। आते ही बोल देगा कि हम इस बार 1 करोड़ रोज़गार देने वाले हैं। वहाँ की जनता का क्या डिमांड है वो वहाँ पर भाप लेता है। जैसे कि वहाँ पर आते ही वहाँ का बोल देता है कि यहाँ पर हम नेशनल हाईवे बनाएंगे और वहाँ का जनता खुश हो जाता है। वहाँ के लोग को क्या चाहिए, वहाँ के जनता की बुद्धि को वो समझ लेता है। ऐसे व्यक्ति को इंटरपर्सनल कहा जाता है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों को विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है भाषाई, दूसरा प्राकृतिकवादी, तीसरा दिया हुआ है स्थानिक, चौथा दिया हुआ है अंतर्व्यक्तिक। तो जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकता है, ऐसे सुंदरता को पहचान सकता है, जान सकता है, ऐसे वाले बुद्धि को प्राकृतिक बुद्धि कहा जाता है। प्राकृतिक वाली बुद्धि में किसान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, प्राणी विज्ञान हो गया, पक्षी विज्ञान हो गया, शिकारी हो गया और पर्यटक हो गया।
ये सब के पास प्राकृतिक बुद्धि ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हावर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो शब्दों और भाषाओं के साथ एक सुविधा प्रदर्शित करता है, निम्न में से कौन सा बुद्धि है? पहला दिया हुआ है प्राकृतिक, दूसरा दिया हुआ है भाषाई, तीसरा दिया हुआ है अंतर्व्यक्तिक, चौथा दिया हुआ है अंतर्व्यक्तिक। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। हावर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वे जो शब्दों और भाषाओं के साथ एक सुविधा प्रदर्शन करता है, निम्न में से कौन सा बुद्धि है? शब्दों और भाषा के पास जिनके पास ज़्यादा बुद्धि होती है, यानी कि शब्दों का इस्तेमाल जो ज़्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्ति कवि कहलाते हैं, राइटर कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास भाषाई बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, हावर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो खेल के साथ नृत्य भी अच्छा करता है, उनके अंदर कौन सा बुद्धि होते हैं? जो व्यक्ति खेल खेलते हैं, नृत्य करते हैं, उनके साथ कौन सा बुद्धि होते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है तार्किक गणितीय, दूसरा दिया हुआ है भाषाई, तीसरा दिया हुआ है प्राकृतिक, चौथा दिया हुआ है शारीरिक गतिक। आपको बता दें, जो व्यक्ति खेल खेलते हैं या नृत्य खेलते हैं या स्पोर्ट खेलते हैं या कोई भी खेल खेलते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास शारीरिक गतिक बहुत ज़्यादा होता है। शारीरिक गतिक बहुत ज़्यादा होता है, शारीरिक गतिक बुद्धि कहलाता है। जैसे कि मिल्खा सिंह को देख लीजिए, आपको दौड़ने में एक्सपर्ट है। सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, ये सब के पास खेल के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि है, इसीलिए इनके पास जो बुद्धि हो जाएगा, शारीरिक गतिक बुद्धि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।